दोस्तों पाकिस्तान ने 17 रुकनी स्क्वाड तो अनाउंस किया है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टी20 के जो पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन डोमेस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डोमेस्टिक की जो क्रिकेट होती है किसी भी मुल्क के लिए, और डोमेस्टिक के जो क्रिकेटर्स हैं उनको इग्नोर किया गया, जिसमें दो बड़े नाम शामिल हैं। जैसे 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ उस पर आपने देखा होगा मोहम्मद हफीज की जो है एक ट्वीट आई थी जिसमें लिखा था रेस्ट इन पीस डोमेस्टिक क्रिकेट, यानी कि जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो रेस्ट इन पीस है, मतलब आप भूल जाएं कि पाकिस्तान को डोमेस्टिक के वजह से कुछ मिल सकेगा। जितने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया गया है, क्योंकि दो नाम ऐसे थे जो इस वक्त फरे फेरिस्त थे, पीएसएल के अंदर भी वो परफॉर्म करते नजर आए। आल्दो की ये 17 रुकनी स्क्वाड जो है पीएसएल की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर उठाया गया, लेकिन ऊपर से पिक एंड चूज भी है, सिर्फ पीएसएल के परफॉर्मेंस बेस पे नहीं है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले साहबजादा फरहान के हवाले से, जी हां 17 रुकनी स्क्वाड के अलावा 5 जो है रुकनी एक स्क्वाड ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे भी अनाउंस किया, जो शायद खाना पूरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर इन 17 रुकनी स्क्वाड में से कितने प्लेयर इंजर्ड होंगे तब वो ट्रैवलिंग रिजर्व की बारी आएगी। इनके पाकिस्तान ट्रैवल करेगा भी इस सीरीज के बाद, आयरलैंड के साथ एक क्रिकेट सीरीज खेलनी है टी20 की, उसके बाद इंग्लैंड के लिए, फिर वहां से वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल कर जाएगा वेस्ट इंडीज में। तो कितने प्लेयर जो है इंजर्ड होंगे उनके बाद ये ट्रैवलिंग रिजर्व की बारी आएगी, तो खानापुरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया, अभी इसमें हारिस रऊफ शामिल नहीं है, वो इंग्लैंड सीरीज तक वो भी अवेलेबल होंगे, तो मतलब 18 रुकनी स्क्वाड ही हो गया। 5 रुकनी स्क्वाड के जो 5 नाम है उनमें से 2 नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहले नाम मैं लूंगा साहबजादा फरहान का। जी हां, साहबजादा फरहान जिन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर डोमेस्टिक के अंदर रन्स के अंबार लगा दिए, और उसके बाद फिर उनको मौका मिला था पाकिस्तान टीम के अंदर अपनी जो है ना जौहर दिखाने का, जब पाकिस्तान ने इनको सिलेक्ट किया न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। उस वक्त भी सिलेक्टर जो थे चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज थे। अभी ऑल्दो अभी कोई चीफ सिलेक्टर अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन सीम्स लाइक कि चीफ सिलेक्टर जो इंटर्न है, जो इन टर्म्स है, वो शायद वहाब रियाज ही हैं। वो सीनियर मैनेजर भी इस वक्त बन चुके हैं, और पता नहीं उन पे कितनी मेहरबानी और क्यों की जा रही हैं, वो तो अब चीजें आपको भी पता है कैसे हो रही हैं, किस तरह चल रही है। लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो ज्यादती की जा रही है, एक खुद क्रिकेटर होके और डोमेस्टिक क्रिकेटर को जिस तरह उन्होंने इग्नोर किया। अब देखिए आपने आमिर को वापस लेके आए, अभी उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली, इंटरनेशनल लीग्स की परफॉर्मेंस पे उनको वापस लेके आए। इमाद वसीम को भी उसी लीग्स की परफॉर्मेंस के बना पे वापस लेके आए। आपने जो उस्मान खान को देखिए, इसमें बड़ा ये जो उस्मान खान का जो सिनेरियो है ना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसकी सिलेक्शन के ऊपर एक बड़ा मैसेज गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इग्नोर करके एक प्लेयर जो छोड़ के दूसरे मुल्क को जाकर जिसने ज्वाइन किया है, उसने आपकी एक फ्रेंचाइज के अंदर परफॉर्म कर दिया और आपने उसी परफॉर्मेंस पे उनको ले लिया है। तो मतलब बड़ा क्लियर मैसेज है कि भाई डोमेस्टिक छोड़ें, दूसरे मुल्कों को जाकर ज्वाइन करें, वहां से अपने आप को सिलेक्ट करवा के पीएसएल में आए, परफॉर्म करें, और फिर जो है दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाए। ये रिवायत चल पड़ी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। बहुत से प्लेयर हैं छोड़ के अमेरिका भी चले गए हुए हैं, और अभी साहबजादा फरहान के साथ जो ज्यादती हो रही है एक सीरीज खिलाने के बाद, उसी सीरीज में शहनशाह अफरीदी कप्तान थे और उसी के बाद उनको कप्तानी से हटाया गया। मैंने उसी सीरीज के बाद जब पाकिस्तान पीएसएल का स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अगर ये जो आपने जिनको मौका दिया 5-6 प्लेयर्स का, अगर ये पीएसएल में परफॉर्म ना कर पाए तो क्या हम रोटेशन कर देंगे, नए प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेंगे। इनको तो अभी एक सीरीज मिली है, इनको एक दफा ही मौका मिला है, तो फिर वही खदशा था मेरा और वो दुरुस्त साबित हुआ। हसीबुल्लाह का नाम गायब होता हुआ नजर आ रहा है आपको, साहबजादा फरहान को बाहर निकालते हैं, हालांकि साहबजादा फरहान को सीरीज के अंदर भी अपनी पोजीशन पे खेलने का मौका नहीं मिला। वो नॉर्मली डोमेस्टिक के अंदर जो है ओपनिंग की पोजीशन पे खेलते हैं, पीएसएल के अंदर भी लॉर्ड क्लर्क से आपको ओपनिंग की तरफ खेलते हुए नजर आए। पहले पीएसएल के 5-6 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरी उनकी थी, बहुत जबरदस्त वो खेल रहे थे। उनकी पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए आखिरी 3-4 मैचेस थे उनमें वो प्रेशर डेवलप था उनके ऊपर और वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल वो अच्छा खेल रहे थे, बहुत टच में नजर आ रहे थे, शॉट्स उनकी बहुत ज्यादा थी और खतरनाक तरीन नजर आ रहे थे लॉर्ड क्लर्क की तरफ से वो। लेकिन बहुत ज्यादती की गई है साहबजादा फरहान के साथ। और दूसरा नाम वेरी स्पेशल आल्सो, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर। जी हां, मुल्तान सुल्तान के जो लीडिंग फास्ट बॉलर रोल थे उसमें डेविड विली के साथ जो मेन रोल किरदार अदा कर रहे थे वो थे मोहम्मद अली। जी हां, उन्होंने इस सीजन में तकरीबन जो है 13-14 विकेटें उसने हासिल की हैं और मुल्तान सुल्तान को फाइनल में पहुंचाने के लिए बड़ा अहम किरदार किया, क्योंकि उन्होंने कई अर्ली मैचेस के अंदर कई मौकों पे ऐसी पॉइंट्स पे विकेट्स लिए और इकोनॉमिकल ओवर्स किए कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान को मैचेस जितवाए और फाइनल तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। अब ये 2 प्लेयर्स इस तरह इग्नोर किए गए जैसे दूध में से मक्खी को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, और सिर्फ खानापूरी करने के लिए उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में डाला गया। जी हम इन पे नजर रखेंगे और इनको देखा जाएगा। ये चीजें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमाद वसीम को वापस ना लाया जाए, मोहम्मद आमिर को वापस ना लाया जाए, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था। अब टाइम बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के पास भी, बिल्कुल नजर आ रहा है कि अभी 1-2 सीरीज ही हैं डोमेस्टिक के अंदर, उस तरह अभी क्रिकेट हो नहीं रही और फिर वर्ल्ड कप के लिए भी जाना है, तो इन 2 प्लेयर्स को इमाद वसीम मोहम्मद अबी को कैसे एडजस्ट किया जा सकता। तो यही एक उनके पास एग्जांपल तो थी, लेकिन ये एग्जांपल जो एक रास्ता यही था, लेकिन एग्जांपल जो है वो अच्छी सेट नहीं हुई। उस्मान खान का हम सिनेरियो ले लें या इमाद वसीम मोहम्मद आमिर का सिनेरियो ले लें,
एग्जाम्पल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है सेट कर सका अच्छी, आल्दो ऊपर से खाना पूरी करके जो है ना इनको इन्वॉल्व कर लिया गया है। आखिरी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसपे शायद डिटेल वीडियो में बनाना चाहूंगा, आजम खान को जिस फिटनेस के साथ हमने हैंडल किया है, उनको अटेम्प्ट करवा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। एक प्लेयर और मौजूद है जो सेम फिटनेस वाला है, और लेकिन क्योंकि जो स्किल्स आजम खान के पास है सेम स्किल उसके पास भी हैं, शायद वो उससे ज्यादा ब्लिस्टर है और ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, और दुनिया में वो पाकिस्तान को पहले प्रेजेंट कर भी चुका है और बहुत ज्यादा जो है परफॉर्म भी कर चुका है। और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को भी फेंटा उसने अच्छा खासा लगाया था। अगर आपको नाम पता है तो लिखिएगा, क्योंकि इन दो प्लेयर्स का कंपैरिजन करने में जा रहा हूं अगली वीडियो के अंदर कि आजम खान को अगर मौका मिल सकता है तो उस प्लेयर को क्यों नहीं, इस फिटनेस के साथ। मैं फिटनेस की बात कर रहा हूं क्योंकि आजम खान को जो मौका मिल रहा है वो मिल रहा है उनकी स्किल्स की वजह से, और स्किल जो है उस बंदे की भी बहुत अच्छी है। फिटनेस बिल्कुल एज कंपेरेटिव शायद वो इनसे ज्यादा शायद फिट हो, लेकिन वीडियो आपको मैं बनाऊंगा इस पे और बताऊंगा कि वो कंपैरिजन किसके साथ आजम खान का, और उनके साथ भी अगर ज्यादती हो रही है तो बताइएगा, उसको वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।